नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एनके आज आपके नए वीडियो के साथ। मित्रों, हमारी चर्चाएं चल रही थी लिटरेरी टर्म को लेकर। इस टॉपिक का एक वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है। जिस विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखना, या फिर प्ले लिस्ट पड़ी है, आराम से उन वीडियो को देखना, क्योंकि लिटरेरी टर्म का एक बेसिक वीडियो होता है। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गया तो आगे के वीडियो को समझने में बहुत आसानी रहेगी। चीज़ों को रटने के बजाय समझेंगे तो आसानी रहेगी। आज के इस वीडियो में हम सोनेट के बारे में टू द पॉइंट चीज बढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा जाएगा। फालतू की बात यहां हम कभी करते भी नहीं है, ना करेंगे कभी। सबसे पहले एक कमेंट की ओर ले चलते हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में एक विद्यार्थी था मनदीप, और उन्होंने बहुत ही शानदार कमेंट किया था कि द बेस्ट क्लासेस सर जी, आपकी क्लासेस के आगे कोचिंग क्लासेस भी फेल हैं। आपने ये जो कमेंट किया है, इस कमेंट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही हैं। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कमेंट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसी कॉन्फिडेंस को आप अपने एग्ज़ाम तक बरकरार रखें और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। ये ना समझें कि सर ने बता दिया वो चीज़ें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वो चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। आप अपने आप पे भरोसा रखें कि हाँ यार, ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे याद भी हैं। अदरवाइज इनसे भी अलग कोई हटके प्रश्न आएगा तो उस बेस पे हम प्रश्न को निकाल लेंगे। एक कॉन्फिडेंस ही होता है। कोई रेट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है आपका। आप कॉन्फिडेंस उच्च रखते हैं तो प्रश्न का पेपर कितना भी हाई आए, आप आराम से उसको बना लेंगे। बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए थे, मेनका सोनी का है, यशवंत जी का है, बहुत सारे कमेंट अच्छे करते हैं। तो इन्हीं कमेंट को देकर हम भी थोड़ा सा मोटिवेट और आप लोगों के सामने कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलिए बिना देरी के हम बात कर लेते हैं सोनेट के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि सोनेट जो होता है वो मीटर में लिखा जाता है। मीटर आप सब लोग जानते हैं, दूरी का मात्रक मीटर होता है। मीटर का मतलब लंबाई, लेंथ से इसको लिंक किया हुआ है। अब मीटर से आप समझ लीजिए कि सोनेट में एक कविता होती है और उस कविता की लंबाई कितनी होती है, उस लंबाई को ही हम लिखते हैं, किसमें, मीटर में लिखते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, कईयों को मीटर में लिखा जाता है, कईयों को हेक्सामीटर में लिखा जाता है, कईयों को पेंटामीटर में लिखा जाता है, कईयों को डेकामीटर में लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से सोनेट के जो सोनेट जो होती है वो हम आइम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। इसकी बात हम नीचे करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये नॉन नरेटिव पोइम है। कल मैंने आपको बताया था कि पोइट्री जो है, लिटरेचर के 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। पोइट्री जो है, सोनेट जो पोइट्री का नॉन नरेटिव पोइम है, नॉन नरेटिव पोइम में कवि की थॉट्स होती हैं, कवि की आंतरिक भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो खुद को शेयर कर रहा होता है, कोई प्रश्न को शेयर कर रहा होता है, कोई उसके उत्तर को बता रहा होता है। इस प्रकार की कविताएं होती हैं और उन्हीं कविताओं को हम क्या कहते हैं, नॉन नरेटिव पोइम कहते हैं। नॉन नरेटिव पोइम कहते हैं। तो आपसे प्रश्न बना सकता है कि सोनेट जो है वो नरेटिव पोइम है या नॉन नरेटिव पोइम है। तो आपको बताना है सोनेट क्या है, नॉन नरेटिव पोइम है। पोइट्री का नॉन नरेटिव पोइम क्या कहलाती है, आपकी सोनेट कहलाती है। पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी, सोनेट कितने लाइंस का होता है, 1000 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और मेरे ख्याल से अभी इस प्रश्न को कोई गलत भी नहीं करेगा। 14 लाइंस की कविता होती है, फिक्स होती है, फिक्स होती है। आप किसी भी एक पैराग्राफ को देखकर, किसी भी एक पोइम को देखकर, किसी भी एक कविता को देखकर उसके जो स्टांजा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम राइम कहते हैं, उसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये सोनेट ही है, क्योंकि फिक्स होता है सारी चीज़ें। तो ये 14 लाइन्स की सोनेट होती है। आपको पता रखना है कि कितने लाइन्स की होती है, 14 लाइन्स की। इसी प्रकार से ये रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर किस में लिखी जाती है, एक आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि आइम्बिक पेंटामीटर में सोनेट को लिखा जाता है। एक लंबाई ही हम कहेंगे इसको, एक लेंथ ही होती है कि इसकी लंबाई फिक्स होती है, इतनी लंबाई के अंदर सोनेट आती है आपकी। तो आपको पता इतना रखना है कि रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। ओरिजिन आपसे नहीं पूछेगा, वैसे 16वीं शताब्दी माना जाता है इटालियन से, तो इतना इतना डेथ में प्रश्न कभी नहीं पूछेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही पूछेगा। बात करते हैं सोनेट की, तो 14 लाइंस की सोनेट मानी जाती है। लेकिन एक सोनेट होती है, सोनेट का एक प्रकार होता है करटेल सोनेट, इसको नाम दिया है। और ये जो सोनेट होती है ये 10.5 लाइन की होती है। कितने लाइंस की, 10.5 लाइन की। अमूमन हम देखते हैं कि 14 लाइंस की सोनेट होती है, लेकिन इसका तीन चौथाई कौन सी सोनेट होती है, करटेल सोनेट होती है। क्योंकि ये एक अपवाद है, हर चीज़ में अपवाद मिलते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, हर चीज़ में अपवाद होते हैं। तो इसी प्रकार से सोनेट का भी एक अपवाद है। नाम आपको जहन में रखना है, करटेल सोनेट इसका नाम है। और ये कितने लाइन्स की होती है, 10.5 लाइन की होती है। एक बार रीट में ये प्रश्न पूछा हुआ है। आइए मुख्य हम बात करते हैं।
आइए अब बात करते हैं सोनेट के बारे में। मेन जो टाइप हैं सोनेट के, दो जो टाइप हैं वो मेन माने जाते हैं। एक माना जाता है पेट्रार्कन सोनेट और एक होती है आपकी शेक्सपियरियन सोनेट। कई बार इनके अदर नेम पूछ लेता है कि इंग्लिश सोनेट कौन सी है, तो शेक्सपियरियन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश सोनेट कहते हैं। कई बार पेट्रार्कन सोनेट, पहले की जो सोनेट थी उसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता था। भाई इटालियन से हम इसका सोनेट का जो आविष्कार है, हम मानते हैं कि ये जो इटालियन सोनेट से सोनेट लिखना प्रारंभ हुई, तो इसी प्रकार से इसको पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, आप कहने को क्लासिकल सोनेट भी कह सकते हैं, मिल्टनिक सोनेट भी कह सकते हैं, लेकिन मेन जो नाम है पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, ये मेन नाम आपको पता होना चाहिए। और इसका जो मेन नाम है वो है शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। अब देखिए इनमें क्या महत्वपूर्ण है, और हर बार प्रश्न आता है कि पेट्रार्कन सोनेट में कितने ऑक्टेव होते हैं और कितने सेस्टेट होते हैं। कितने ऑक्टेव होते हैं, कितने सेस्टेट होते हैं, तो आपको याद रखना है पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। एक ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन्स का होता है, एक सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का होता है। एक ऑक्टेव कितने लाइन्स का होता है, 8 लाइन का। एक सेस्टेट कितने लाइन का होता है, 6 लाइन्स का। अब एग्जाम के टाइम कैसे याद रखेंगे, ऑक्टेव को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ओ जैसा, और सेम ऐसा कैसा नीचे लिख दूं ओ, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। हुए कि नहीं हुए, तो आप ऑक्टेव से 8 को याद कर लीजिएगा कि इसमें कितनी लाइन होती है, 8 लाइन होती हैं। और बाकी की 6 लाइन किस में होती हैं, सेस्टेट की होती हैं। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें देखो इस प्रकार से कविताएं होती हैं और कितने लाइन्स की होंगी, 14 लाइन्स की। ऊपर वाली जो 8 लाइनें हैं वो तो क्या होंगी, ऑक्टेव की होंगी। वो तो 8 लाइनें किसकी होंगी, ऑक्टेव की। और नीचे की 6 लाइनें किस में होंगी, वो होंगी सेस्टेट की, वो होंगी सेस्टेट की। और इसी प्रकार से कवि की जो कविताएं होती हैं वो 8 लाइनों में तो क्या कर रहा होता है, ऊपर वाली 8 जो कविताएं 8 लाइन होती हैं उसमें तो कवि अपनी जो एक प्रश्न कर रहा होता है, कोई भी मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर रहा होता है। और नीचे की जो 6 लाइनें होती हैं उस 6 लाइनों में उसका सॉल्यूशन बता रहा होता है, उसका आंसर बता रहा होता है। खुद ही उस पहले प्रश्न कर रहा है और फिर उसका आंसर बता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी होती है जहां पर कवि के थॉट बदल जाते हैं। थॉट बदलते ही वो जो लाइन होती है वो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाती है कि उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो उस लाइन को नाम दिया जाता है वोल्टा। वोल्टा से आपको दिमाग में लगना है कि जब भी वोल्टा नाम आए तो वहां पर आपको समझना है कि ए चेंज ऑफ थॉट इज कॉल्ड वोल्टा। यानी कवि की थॉट बदल गई और उस थॉट बदलते हुए उसको नाम क्या दे दिया, वोल्टा दे दिया। कौन सी लाइन में होता है ये, 8 लाइनों में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 8 लाइन में तो वो अपने प्रश्न करेगा, कोई क्वेश्चन करेगा, कोई प्रॉब्लम शेयर करेगा। 9वीं लाइन में, जस्ट 9वीं लाइन आते ही प्रारंभ में ही उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देगा कि इसका ये सॉल्यूशन बताया है, इसका ये आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 9वीं लाइन है उसको कहा जाता है वोल्टा। तो कहीं भी आपसे प्रश्न बना लिया जाए कि वोल्टा क्या है, तो ए चेंज ऑफ थॉट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, आपका वोल्टा कहलाएगा। यानी टर्निंग पॉइंट, आप इसको टर्निंग कह सकते हैं, मोड कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पेट्रार्कन सोनेट में आपको ध्यान रखनी है राइम। ये जो राइम स्कीम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों की राइम स्कीम मैंने यहाँ पे लिखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एग्जाम के टाइम इनको याद रखना। इससे पहले देखिएगा, शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टेन होते हैं, एक क्या होता है, कपलेट होता है। 3 क्वार्टेन होते हैं, एक कपलेट होता है। एक क्वार्टेन कितने लाइन्स का होता है, 4 लाइन्स का। तो 3 कितने के हो गए, 12 के हो गए। और एक कपलेट कितने लाइन का होता है, 2 लाइन्स का। कपलेट का मतलब हम कपल से लिंक करते हैं इसको, कपल जो जोड़ा होता है इसको दोहा कह सकते हैं इसको, है ना। तो 2 लाइन्स का ये होता है। तो 14 और 2 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो 14 लाइन्स की अपनी सोनेट बन गई। आपको जहन में ये रखना है कि पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव एक सेस्टेट होता है, एक ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है, एक सेस्टेट 6 लाइन्स का। शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेन होते हैं, 3 क्यों होते हैं, एक सी होता है। एक सी का मतलब एक कपलेट होता है। ये जो होता है ये 4 लाइन्स का होता है और ये एक कपलेट होता है 2 लाइन्स का। अब देखिए दोनों की राइम स्कीम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला जो पेट्रार्कन सोनेट है इसकी राइम है ए बी बी ए। अब ये तो आपको पता ही है, जैसे ये 14 लाइन्स है तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे फिर ए आ जाएगा। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, बेसिक बात हो गई। अपने तो टू द पॉइंट बात करें तो ए बी बी ए 2 बार आएगा, सेम ऐसा कैसा, ए बी बी ए बी बी ए। और नीचे आएगा सी डी सी सी डी सी। इस प्रकार के राइम आपको एग्जाम में मिले कि ये राइम स्कीम किसकी है, तो आपको बताना है ये पेट्रार्कन सोनेट की है। और मेरे ख्याल से इस बार यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, राइम स्कीम आपसे निश्चित तौर पे पूछी जाएगी। आपको बस याद रखना है, मैं तो हमेशा इसको याद ऐसे करता हूँ, अब्बा अब्बा, अब्बा अब्बा सी डी सी सी डी सी। देखो ए बे बा
है। अब्बा अब्बा इसको लिंक कर लीजिए थोड़ा सा अपने हिसाब से। अब्बा अब्बा सीडीसी ये किसकी बात होती है? पेट्रार्कन सोनेट की। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में ऐसा नहीं है, देखो दोनों में कन्फ्यूजन है। इसमें क्या है, ए बी इस प्रकार से आएगा, ए बी। जैसे कोई भी कविता है उसके हिसाब से देखिए, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। जैसे MOON मून है, और इसके बाद में ये लिख दूं कि SAY से है, दोनों के अलग अलग है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने दे दिया बी, क्योंकि दोनों की ध्वनि एक जैसी नहीं है। अब वापस यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ए का मतलब मून है, तो यहाँ पे मून जैसी ध्वनि वाले कोई वर्ड आएगा, जैसे जून आ गया। और यहाँ पे वापस क्या आएगा, बी आएगा। बी का मतलब से है, तो से मिलता जुलता कोई वर्ड है, जैसे डे है। तो इस प्रकार के राइम स्कीम वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके शेक्सपियरियन सोनेट कहलाते हैं। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी डी ई एफ और जी। लास्ट के जो दो वर्ड होते हैं, जो दो लाइनों के आखिर के जो वर्ड होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। जैसे मैं ये कह दूँ कि फैन होगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया जी। इसी प्रकार से फैन से मिलता जुलता आपके आ जाएगा मैन, और इसको भी मैंने नाम क्या दे दिया, जी। तो ये राइम स्कीम किसकी हो गई, ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक होती है देखो स्पेंसरियन सोनेट। मुख्य टाइप तो दो ही थे, एक पेट्रार्कन सोनेट, एक शेक्सपियरियन सोनेट। लेकिन कुछ अन्य सोनेट भी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक है स्पेंसरियन सोनेट। इसमें क्या है, होते तो वही है, 3 क्वार्टेन होते हैं, एक कपलेट होता है, लेकिन इसकी राइम स्कीम थोड़ी सी अलग होती है। क्या होती है, देखो ए बी, ये तो थोड़ी बहुत सेम है, लेकिन आगे क्या है, बी सी सी डी और ई। ये थोड़ा सा अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है, आप जहाँ सोते हैं वहाँ इन तीनों की राइम स्कीम लिख के और टांग लीजिए अपनी कॉपी में, या फिर अपने बिस्तर के पास में इसको टेप से से चिपका कर आप रख लीजिए। जब भी आप सोते हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो याद हो जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं है। तो ए बी बी सी सी डी और ई, ये हो जाएगी आपकी राइम स्कीम किसकी, स्पेंसरियन सोनेट की। अब कंफ्यूज मत होना, शेक्सपियरियन सोनेट पूछेगा आप बना दोगे राइम स्कीम स्पेंसरियन सोनेट की, नाम में फर्क है। वो शेक्सपियरियन था सबसे ज्यादा सोनेट लिखने वाला, ये स्पेंसरियन सोनेट है, दोनों की राइम स्कीम अलग है, ठीक है। अब देखिए करटेल सोनेट, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। करटेल का मतलब ही छोटा करना होता है, और ये छोटी सोनेट होती है। छोटी सोनेट से आपको याद रखना है कि ये 10.5 लाइन्स की होती है, और इसको हॉपकिंस नाम के व्यक्ति ने इसको आविष्कार करके बताया था। ये मान लीजिए कि हॉपकिंस ने ये सोनेट लिखी थी। ये क्या होती है, 3/4 ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, यानी तीन चौथाई, यानी पेट्रार्कन सोनेट का 3/4 क्या होती है, आपकी करटेल सोनेट होती है। यानी 14 का 3/4 निकालेंगे तो आपके पास बन जाएगा 10.5 लाइन। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। वोल्टा मैंने आपको बता दिया कि चेंज ऑफ थॉट, यानी 9वीं लाइन में स्टार्ट हो जाता है। 8 लाइन में एक पोइट कोई क्वेश्चन कर रहा होता है, कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, 9वीं लाइन में वहाँ का सॉल्यूशन, खुद ही सॉल्यूशन उसको बता रहा होता है, या फिर उसका आंसर बता रहा होता है। तो थॉट बदल गई, कभी की थॉट बदल दी गई, और ये जो थॉट होती है बदलती है, टर्न जो होता है, ये मोड जो होता है, ये कहलाता है आपका वोल्टा। तो आपको ऑप्शन में देखिए वोल्टा पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि ए चेंज ऑफ थॉट इज कॉल्ड क्या है, वोल्टा है। एक होता है आइम्बिक पेंटामीटर, होता है आइम्बिक पेंटामीटर लेंथ से है। तो आइम्बिक 10 सिलेबल होते हैं, आपको तो बस इतना याद रखना है, 10 सिलेबल को हम क्या कहते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। और ये 5 फुट के बराबर भी होता है, 5 फुट के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी जो है वो सोनेट के बारे में बहुत है, और इतना आप पढ़ लेते हैं तो सोनेट के बारे में यहाँ से कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। बाकी के कल हम डिस्कस करेंगे एलिजी के बारे में, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी ड्रामा के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद लिटरेरी टर्म के जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।